मॉर्निंग बच्चों, आशा करते हैं भगवान की दया से बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। बच्चों, आप अगर ये लेक्चर को देख रहे हो तो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। अगर सही से दिल और दिमाग लगा के इस लेक्चर को देख लो और तब यहाँ से तुमको कुछ सीख ना मिले तो कहना और कमेंट कर देना कि सर आपका इस लेक्चर से मैं कुछ नहीं सीखा, मैं वो वीडियो को तुरंत जाके डिलीट कर दूंगा। बच्चों, वादा रहा मेरा है सर का, ठीक है प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, बहुपद x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में निम्न का मान निकाले। इसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो भी निकालेंगे आपके आंख के सामने निकालेंगे। बहुत कुछ यहाँ से आपको समझाने वाले हैं। है छोटी सी वीडियो, लेकिन आपको बहुत कुछ का नॉलेज और ज्ञान होने वाला है। बच्चों, धैर्य रखिए और इस लेक्चर को देख लीजिए। इस वीडियो को अच्छी तरह से आप बहुत कुछ यहाँ से समझने वाला है। अब फिक्स है कि बच्चों 3 नंबर पे ये वीडियो, छोटा सा 10 मिनट का वीडियो आपको ये 3 नंबर दिलाएगा। क्या क्या बता रहे हैं समझिएगा। अगर कोई बहुपद दे दिया, ऐसा कोई बहुपद दे दे कर दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3 का घात क्या होगा। प्यारे बच्चों ध्यान दो, इतना दे दिया, इसका घात पूछ दिया, इतना का घात, इतना का घात। तो याद रखना इसका घात बाबू 2 हो जाएगा। इसका घात क्या हो जाएगा 2, द्विघात बहुपद है इसीलिए इसका घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। याद बच्चों यहाँ घात 2, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो गया। बच्चों अगर x से पावर त्रिघात हो जाए, x से पावर 6x प्लस में 4, इसका घात पूछ दिया जाए। बच्चों इसका क्या पूछ दिया जाए, घात पूछ दिया जाए। इसका घात बच्चों 3 हो जाएगा। इसका घात क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। इसका घात 2 है तो 2, यहाँ 3 है तो 3। अब प्यारे बच्चों अगर इसका 2x प्लस 1 का घात पूछ दिया जाए, इसका घात क्या करेगा पूछ दिया जाए। इसका घात जो कुछ नहीं तो रैखिक समीकरण है। इसका घात बच्चों 1 हो जाएगा। इसका घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तो 1 नंबर यही सब दिला के बच्चों। अगर द्विघात रहेगा तो 2 हो जाएगा, त्रिघात रहेगा 3, रैखिक रहेगा तो इसका घात 1। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बच्चों ये 1 नंबर तो फिक्स है कि आएगा। बच्चों आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। आप प्यारे बच्चों अगर इसमें से एक बात और देखो बच्चों, यहाँ हम सिर्फ आपको चेहरा दिखाने नहीं आए हैं, बार बार बोल रहे हैं, चेहरा दिखाने हम यहाँ आपको नहीं आए हैं। हम आपको यहाँ समझाने को सिखाने आए हैं। समझे, सीख के समझ के जाइए। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अगर x ध्यान दिया 2x के स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, अगर ये है, इसमें अगर a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। यहाँ को संख्या दे दे, 3 दे दे, यहाँ 4 दे दे, ऐसे ठीक है। अब इसमें पूछ देगा कि a का मान क्या, b का मान क्या, c का मान। देखो बच्चों पहला a एबीसीडी नहीं आता है, चलो सीख लो a के बाद वो b या c ऐसे होता है। अभी तक c तक सीखो, आगे जरूरत पड़ेगा तो और सिखाएंगे। a का मान यहाँ देखो, पहला a का मान यहाँ 2 हो जाएगा। बच्चों b का मान जो x के साथ रहेगा, वो b का मान होगा, तो b का मान हमारा 3 हो जाएगा। अब जो अंत में रहेगा वो c का मान हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। बच्चों a का मान हमारा 2 हो गया, ये वाला 2, b का मान ये वाला 3 हो गया, c का मान ये वाला बाबू 4 हो गया। और आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं समझे कोई बात नहीं, सब बच्चे का दिमागी जैसा नहीं होता। अगर ये नहीं समझे तो कोई बात नहीं, दूसरा समझ लो बच्चों। अब ध्यान दो, -3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 दे दे बराबर 0 दे दे। तो a का मान हो गया -3, b का मान हो गया 4 और c का मान हो गया 5। ये समझे, x के साथ जो रहेगा से हमेशा a का मान होगा, जो x के साथ रहेगा वो b का मान होगा, और जो अंत में रहेगा उसी का मान होगा। अगर बाबू सोना ध्यान से सुनो, अगर जो अंत में रहेगा वो अगर माइनस, तो चिन्ह के साथ उसको उठाना है। हाँ, चिन्ह क्या -5 या -5, c का मान -5 हो जाएगा। समझे इस बात को, एक और समझ लो। अगर प्यारे बच्चों अगर a ध्यान देना 3/2 x के स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4 ये दे दिया, तो यहाँ a का मान हो जाएगा 3/2, a का मान क्या हो जाएगा 3/2, b का मान बच्चों माइनस में 2। ध्यान से देखो, तुम्ही को बोल रहे हैं, इधर उधर नहीं। ध्यान से देखो, x के साथ क्या है -2 का मान, c का मान क्या हो जाएगा 4, a का मान इतना, b का मान इतना, c का मान इतना हो गया। आप समझ गए बच्चों। आशा करते हैं ये बात जो मैंने बताया आप समझे होंगे अच्छी तरह से, और अपनी प्रेम कहानी को हम बच्चों आगे बढ़ाते हैं। ठीक है।
देखते हैं और सीखते हैं इसमें किसका किसका मान हम निकालते हैं बच्चों, और आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से मेरी बातों को समझने का थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा। और आप बहुत भाग्यशाली है बच्चों कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। मैं भाग्यशाली नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बहुत भाग्यशाली है कि मैथ को हर बच्चे की बस का बात नहीं होता। मैथ कुछ बच्चे मैथ कभी नहीं देखना पसंद करते हैं, मैथ से उसको एनर्जी रहता है। आप लोग नहीं, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो मैथ सीख रहे हो और समझ रहे हो बाबू, ठीक है। चलो देखो यहाँ x² - x+1 में अब हम किसका किसका मान निकालेंगे इसमें ध्यान से देखो। पहले तो क्या है a का मान यहाँ पूछो नहीं तो 1 है तो 1 हो गया। b का मान हमको यहाँ पूछ नहीं है बच्चों, b का मान क्या है उसमें तो -1 हो जाएगा। c का भी मान क्या हो जाएगा, c का मान 1 हो गया। c का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब यहाँ a b c का मान हमको पता चल गया, तो इसका सिर्फ योगफल निकाल लेते हैं बच्चों। इसका क्या है, योगफल निकालने, तो योगफल वाला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा अगर निकालने के लिए कोई कह दे कि इसका अल्फा बीटा निकाले मान योगफल निकाले, तो अल्फा प्लस में माइनस b बाई ये होता है, माइनस b बाई a। देखो माइनस b का मान क्या है बाबू, b का मान -1 है, तो -1 a का मान 1 है, तो माइनस प्लस 1 ये हमारा क्या निकल गया, योगफल निकल गया बच्चों। अगर दूसरा क्वेश्चन इसी में अगर ले लिया जाए बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर, c बाई ए होता है। सर ये क्या बता रहे बाबू, ये सब फार्मूला है, कोई भी ऐसा आसान ना हो जिसका क्वेश्चन ना आया हो। आप जाके रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, देख लीजिए, जाके क्वेश्चन में देखिए तो समझ में आपको आ जाएगा कि कोई टीचर ये बताया था, कोई बकरोले लड़का बताया था, सही बताया गलत, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा c बाई ए होता है। c बाबू, c का मान क्या 1 है और a का मान क्या 1 है, तो यहाँ 1 हो गया बाबू, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ हो जाएगा बच्चों। अगला अगर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान चाहिए हमको, इसका लसा ले लेंगे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा खत्म, यहाँ बीटा प्लस बीटा से बीटा खत्म अल्फा। आप ध्यान दो, बीटा प्लस अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा का मान क्या निकला, 1 है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकला, 1 निकला है। और आशा करते हैं बच्चों ये बात को आपको समझ गया। तो इस क्वेश्चन का हमको बच्चों ध्यान से सुनो, इस बच्चों बात नहीं कीजिए। अल्फा यहाँ पे a b c का मान है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए फॉर्मूला होता है, उसको अच्छी तरह से याद कर लेना। अल्फा इंटू बीटा c बाई ए होता है, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के अगर मान पूछेगा तो इसको गिन के जोड़ करके यहाँ पे इसका मान भी निकाले हुए रहोगे, यहाँ रख दिया बच्चों, ठीक है। और हम क्या करते हैं बच्चों, इसी में अब दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। आशा करते हैं कि आप इतना समझे होंगे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या है बच्चों, प्लीज रुक जाइए। चलिए बच्चों, अब आशा करते हैं कि आप दूसरा क्वेश्चन में हम यहाँ ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। फिक्स है कि बच्चों 2 नंबर आपको दिला, फिक्स है कि आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसा है कि 2 नंबर आपके हाथों से काउंट होना जाएगा। 2x² प्लस है बच्चों 3x माइनस है 5 दे जाएगा। देखो बहुपद इतना में निम्न का मान निकाले। निम्न का मान कौन कौन है, निम्न का मान क्या है आपको पता चलेगा। पहला अगर कहा जाए तो हल कर रहे हैं बच्चों इस क्वेश्चन का, हम हल कर रहे हैं, ध्यान से देख लो। ए का मान 2, ये वाला 2, बी बाबू, बी का मान ये वाला 3, ध्यान दो, ए का मान ये वाला 2, ये वाला बी, देखो ना एक से साथ क्या है बी है। सी का मान बच्चों -5 तो -5। तो हमको पहला क्वेश्चन इसने बोला था बच्चों, पहला क्वेश्चन बोला था अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए। क्या बोला था, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी का मान क्या है बच्चों 3 है, तो 3। ए का मान क्या है बच्चों 2 है, तो 2। तो ये हमारा निकल गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है, बताता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। क्या होता है बच्चों, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो सी का मान क्या है बच्चों -5। ए का मान क्या है बच्चों 2, तो ये सी बाई हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन में अगर इसी में बोल दिया जाए बच्चों 1/अल्फा, ध्यान से देखिए बच्चों 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा, तो 1/बीटा बराबर में क्या हो जाता है बच्चों, इसका लसा ले लेंगे। इसका क्या नहीं, इसका मान अगर कह दिया जाए, देखो बच्चों परीक्षा में आपको कोई एक ही पूछेगा, ये पूछेगा नहीं तो ये पूछेगा, नहीं तो ये पूछेगा। हम एक ही वीडियो में तीनों बता देते हैं, कोई पूछे आप सब बना ले। समझे हुए रहो तब ना बनाओगे, समझे हुए नहीं रहो तो क्या बनाओगे आप ही बताइए। समझे हुए तो बहुत सारा फायदा है। अल्फा इंटू बीटा हो गया है, यहाँ अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा प्लस में बीटा से बीटा खत्म बच्चों यहाँ अल्फा। अल्फा
प्लस बीटा का मान क्या निकाले, -3/2 निकाल दिए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाले, -5/2 निकाल दिए। ठीक है, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। यहाँ -3/5 हो गया, -5 हो गया, माइनस से माइनस कट तो 3/5। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। मान रखते हैं, जोड़ घटाव करते हैं बच्चों। यहाँ से 2 से 2 कट गया, माइनस का माइनस कट गया, 3/5 तो 3/5 हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब निकालते हैं, देखो आईबी में एक निकाल देते हैं बच्चों। अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर का देता क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा। या दोस्तों ये फॉर्मूला होता है। अगर अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर अगर पूछ दे आपसे, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाले हैं -3/2 का, -3/2 इसका स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा -5/2 का, -5/2, 2 से 2 खत्म। यहाँ पे -3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर कितना 4। ध्यान दो बच्चों प्लीज, माइनस उसका प्लस हो गया, 3 के स्क्वायर हमारा 9 हो गया, और 2 के स्क्वायर कितना 4 हो गया, -1 प्लस हो गया, बटा में क्या हो गया 5/1। यहाँ लसन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 4, 9 और 5 20, 20 4 29 बटा में 4। अब आशा करते हैं बच्चों ये लेक्चर को आप अच्छी तरह से समझे होंगे बच्चों। जब तक के लिए बाय।